बिहार में सियासी उठापटक के बीच मंत्री मुकेश सहनी को अब बर्खास्त कर दिया गया है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के मंत्री रहे मुकेश सहनी सिर्फ 496 दिन ही इस पद पर रह सके। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार की सियासत में ऑपरेशन वीआईपी अब खत्म हो गया है। बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना, फिर एमएलसी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारना और बोचहा की सीट को लेकर अड़े रहना मुकेश सहनी को महंगा पड़ गया है। पहले तो 23 मार्च को उनकी पार्टी के 3 विधायकों को वीआईपी से तोड़कर बीजेपी में शामिल कर दिया गया। उसके बाद यह कहा गया कि अब इनके मंत्री पद भी इनसे छीन लिया जाएगा। बीजेपी के नेताओं ने इसकी अनुशंसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को मंत्री पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा कर दी और अब फाइनल मुहर भी इस पर लग गई है। लेकिन यह सब कुछ हुआ क्यों? यह एक बड़ा सवाल है। क्या महत्वाकांक्षा की वजह से मुकेश सहनी की कुर्सी गई? हालांकि मुकेश सहनी अंतिम समय तक यह कहते रहे कि वो मंत्री पद पर बने रहेंगे क्योंकि इसका विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास है, यानी कि वो गेंद नीतीश कुमार के पाले में डालना चाहते थे। मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। 24 मार्च को नीतीश कुमार के लिए जो मुकेश सहनी कह रहे थे वह 27 मार्च तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन 27 मार्च की शाम को जब अनुशंसा कर दी गई और मुकेश सहनी बिन पानी मछली बनकर रह गए हैं सियासत में, क्योंकि उनके पास अब ना तो कोई विधायक है और ना ही वो ज्यादा समय तक अब एमएलसी रह पाएंगे, क्योंकि 21 जुलाई तक ही वो एमएलसी भी रह पाएंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब मुकेश सहनी खुद विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे और फिर से संघर्ष करेंगे? मुकेश सहनी की सियासत बहुत पुरानी नहीं है। अगर आप देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मुकेश सहनी सामने आए थे तो उस वक्त अमित शाह के साथ चुनावी रैलियां करते थे, लेकिन जब वो वोट बैंक को साध नहीं पाए तो उसके बाद वह धीरे धीरे महागठबंधन के साथ चले गए। लेकिन 2020 के चुनाव में जब सीटों का ऐलान हो रहा था तो तेजस्वी यादव पर पीठ पर छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए वहां से निकले और एनडीए का हिस्सा हो गए। लेकिन उसके पहले ही बीजेपी और जेडीयू में सीटों का बंटवारा हो गया था। बीजेपी ने अपने हिस्से से उन्हें 11 सीटें दी और एक एमएलसी की भी सीट दी। हालांकि मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव भी लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। उनकी पार्टी के 4 विधायक चुनाव जीत कर आए और उन 4 विधायकों की बदौलत मुकेश सहनी को एमएलसी पद दिया गया और एमएलसी पद के रास्ते उन्हें पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री बना दिया गया। लेकिन बहुत दिनों तक वह मंत्री भी नहीं रह पाए। सिर्फ 496 दिनों में वो मंत्री पद से भी हटा दिए गए। हालांकि बोचहा में वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए। लेकिन देखना यह होगा कि जिस बोचहा सीट को लेकर इतनी खींचतान हुई और ऑपरेशन वीआईपी बीजेपी ने अंजाम दिया, तो क्या इसके बाद अब नीतीश कुमार आगे क्या मुकेश सहनी का साथ देंगे? क्योंकि मुकेश सहनी ने अंतिम समय तक यह कहा कि उन्हें देखना है कि क्या नीतीश कुमार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं और उन्हें मंत्री बने रहना देते हैं या नहीं। लेकिन उन्हें पद से हटाने की अनुशंसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की, तो इसके बाद अब यहां से मुकेश सहनी आगे कौन सी राजनीति करते हैं, किसके सहारे राजनीति में आगे बढ़ते हैं, या फिर जमीन पर वो संघर्ष करते नजर आएंगे, इसे देखना होगा। लेकिन बिहार की सियासत में सियासी हलचल को देखकर यही लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और हमारे तक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें।